24 फरवरी 2022, फिर से फरवरी आ रहा है अगले महीने को, यूरोप में एक ग्रहण लगा था और वो ग्रहण था यूक्रेन पर हुए रूसी हमले का। इस ग्रहण के बाद लगभग 2 साल बाद, और मैं कहूं तो एग्जैक्टली 3 साल बाद, एक और दशा बदली और वो दशा थी ट्रंप की। इस पूरे काल में यूरोप ने अपनी रही सही जो भी इज्जत थी उस पर भी बट्टा लगवा लिया। आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की उस लाचारी का, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि कभी यूरोप जो पूरी दुनिया पर राज करता था आज खुद इस तरह से पीड़ित है कि वो कौन से धड़े में रहे, किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की, यूरोप के प्रमुख देशों की जो दशा हुई है उसकी आज एक मनोस्थिति आपको देखते ही बनेगी। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सामने जो लाकर खड़ा कर दिया वो ये कि ये कभी वो कॉन्टिनेंट था जो दुनिया पर राज करता था, ना जाने कितने ही लोगों की बद्दुआएं प्राप्त किया कॉन्टिनेंट यूरोप आज अपने देशों की इज्जत के लिए संघर्षशील है। ये तमाम फ्रेम में लगे हुए जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, इन सबके मन में ले देकर अगर किसी के प्रति बाद में जो घृणा भाव होगा वो इस व्यक्ति के होगा। क्योंकि 24 फरवरी 2022 को इस व्यक्ति की जिद के चलते, जिस जिद में इसका कहना था कि ये नाटो ज्वाइन करना चाहता है, इस व्यक्ति की जिद के चलते रशिया यूक्रेन युद्ध होता है। ना तो इसे नाटो मिलता है, ये सब मिलकर कहते हैं कि तुम्हें नाटो में ना ला पाएंगे हैं, साथ ही साथ में ना ही ये अपना देश बचा पाता है। रही सही स्थिति खराब होती है इन सभी देशों की, क्योंकि इनके घाव और कुरद के सामने आ जाते हैं। क्योंकि तमाम सैंक्शंस में ये होड़ करते हैं अमेरिका की, लेकिन उन सैंक्शंस में हालत खराब होती है इन सब की। परिणाम ये निकलता है, आज जो आपने हालात देखे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क के, आए दिन जो बेइज्जती होती है मैक्रोन की, मेलोनी की, अमेरिका जिस तरह से इन्हें ट्रीट करता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, इन सबको एकजुट करके एक यूनिट भी नहीं मानता है कि तुमसे क्या ही बात करनी, वो जो पूरी स्थिति है उसकी आज बानगी मेलोनी के बयान में दिखती है। क्योंकि अब ये बहुत साल बाद वापस सोच में लौटी है, कहती है कि हमें पुतिन से बातचीत करनी चाहिए। और पुतिन से बातचीत की हेडलाइन बनती है मॉस्को टाइम्स में, इटालियन पीएम से ईयू शुड टॉक टू रशिया ओवर यूक्रेन, कि यूक्रेन के मसले पर हमें रशिया से बात करनी चाहिए। इनसे पूछा गया मैडम कोई और भी है आपका भाई बंधु जो ऐसा सोचता है? बोले हाँ, अभी पिछले महीने ही मैक्रोन ने कहा था, उनकी बात मानने लायक। मैक्रोन जिसकी ट्रंप मजाक उड़ा रहे हैं, मैक्रोन जिनको लेकर कह रहे हैं कि मैक्रोन से हमने कहा कि सुनो हम ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं, मैक्रोन ने कहा कि सर ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा मत करिएगा। हमने कहा मैक्रोन चुप रहिए, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ओ ट्रंप आई एम सॉरी, प्लीज ऐसा मत करिएगा, आपको जो ठीक लगे वो करिए। रूस ने, अमेरिका ने इन यूरोप के सभी देशों की बुझे बल्ब की तरह झालर बना दी है, साथ में इन सबको घंटे की तरह बजाता चला जा रहा है। ऐसे में मैक्रोन का पक्ष लेती मेलोनी साफ दिखाई पड़ती है। इसका नाम था यूक्रेन की दशा ने पीड़ित कैसे किया जेलेंस्की के रूप में। आप ऐसे देखिए, ये बेचारे अमेरिका के साथ लग करके जो तेल और गैस अपनी जरूरत का पूरा यूरोप से, रशिया से खरीदते थे, ये बेचारे ताजा ताजा तैयार हुए कि सर हम यूरोप से, रशिया से नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका ने बाइडेन के काल में, चालाक बाइडेन भी था, मतलब असल में अमेरिका एक देश नहीं है, वो एक बड़ी कंपनी है, आप ऐसे समझिए, केवल अपना स्वार्थ सोचती है और कुछ नहीं। इन भाई साहब ने क्या करवाया अमेरिकियों ने यूरोपियन देशों के साथ, जिनको तेल और गैस की सख्त जरूरत पड़ती है। आप सोचकर देखिए कि रशिया से तेल गैस खरीदना बंद करवा करके खुद से करवा दिया, जो आज हमारे साथ करवा रहे हैं ना ये लोग कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे हमसे खरीदोगे, बिल्कुल ऐसे ही यूरोप के साथ करवाया। यूरोप भी बेचारा रशिया से तेल खरीदना बंद किया, गैस खरीदना बंद किया और अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका ने $70 बिलियन का तेल बेचा भाई साहब इन लोगों को। क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने साथियों से भी इस चैनल को रिकमेंड करवाइए।